बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खान एकेडमी सांगड़ के चैनल पर मैं आपको वेलकम करता हूं और आज हमारी एक्सेस की क्लास नंबर 5 है। आज हम सीखेंगे कि टेबल से डेटा कैसे फिल्टर किया जाता है। मतलब आप अपनी मर्जी का डेटा अगर फिल्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत सारा डेटा इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें डिफरेंट किस्म के ये कोर्सेज जो है इंटर किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो DIT या CIT या इंग्लिश किसी भी एक कोर्स का इंतखाब करें और उसका डेटा सेपरेट हो जाए, यानी फिल्टर कर सकें। यहाँ किस तरह करेंगे, इसको ऑटो तरीके से करना है। वैसे यहाँ से भी हो सकता है, तो आप जाइए क्रिएट पे। दो तीन तरीके हैं इसके, तो हम देखते हैं। पहला तरीका जो सिंपल वाला है, क्यूरी विजिट चला लें या क्यूरी डिजाइन चला लें, दोनों एक ही बात है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर चार किस्म के आपको क्यूरीज के बारे में जो है ना सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि जी सिंपल क्यूरी चाहिए आपको, क्रॉस टैब क्यूरी चाहिए, या डुप्लीकेट्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं, या वो डेटा जो मैच नहीं हो रहा है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप इसको फर्स्ट पे रखिएगा, बाकी भी हम बारी बारी सीखेंगे। तो आप फर्स्ट पे सिंपल क्यूरी क्रिएट करेंगे, ओके कर दें। आपसे पूछा जाएगा कि जो जिस जहाँ से डेटा आप फिल्टर करना चाह रहे हैं उस टेबल का नाम बताएं या सिलेक्ट करें। तो टेबल का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो यहाँ क्लिक करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जहाँ से डेटा आपको फिल्टर करना है। तो जो फिल्ट्रेशन के फील्ड्स हैं वो यहाँ अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आएंगे। तो मैं सबके सब लेकर आ रहा हूँ और ये वाले मैं वापस कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये बनाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर फिल्टर का जो है ना वो जो है ना कि किस तरीके से आपको डिटेल फिल्टर चाहिए या समरी चाहिए। अब अगर आप डिटेल को देखें तो यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा कि डबल ए के दो रिकॉर्ड है, CC का एक है, BB का भी एक है, और लेकिन DD के दो है। तो टोटल मिला के 6 रिकॉर्ड है। डिटेल लेंगे तो 6 के 6 इस तरह आएंगे। लेकिन अगर आप समरी लेंगे तो ये जो दो डबल ए वाले थे इनका एक रिकॉर्ड बन जाएगा, और डबल सी वाले दो थे उनका भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और अगर आगे कोई जो डबल होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होके उनका एक बन जाएगा। तो मैं डिटेल लेना चाह रहा हूँ, ये समरी वाला भी हम सीखेंगे। ये डिटेल में लेना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट किया। और यहाँ से आप अपने क्यूरी का नाम बता दीजिए। जैसे कि मैं DIT वाले कोर्स को क्यूरी करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ DIT जिनका कोर्स है सिर्फ वही नजर आए। फिनिश किया मैंने, तो आप देखिए DIT नहीं बल्कि सारे आ गए, बिकॉज अभी तक हमने फिल्ट्रेशन पॉइंट सेट नहीं किया। तो फिल्ट्रेशन पॉइंट कैसे सेट करेंगे, यहाँ आप जाए डिजाइन व्यू में। सिंपल तरीका फिलहाल बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में एडवांस की तरफ हम जाएंगे। ये जो कोर्स लगा हुआ है यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया एक से ज्यादा भी लगाया जा सकता है। तो क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ DIT के चाहिए, तो इधर आपने क्या करना है, कोटेशन डबल कोटेशन में DIT आपने लिख देना है। और अगर मैं आपको जो है ना जरा लेंस में दिखाता हूँ तो ये देखिए DIT मैंने जो है इसमें लिख दिया है, कोर्स के ऊपर मैंने फिल्ट्रेशन लगाई है, और ये मेरा क्राइटेरिया है। अगर मैं इसको करीब कर दूँ तो आप उसका देख लें कि क्राइटेरिया सेक्शन में मैंने DIT लिखा हुआ है। मीन्स मैं उसे कहना चाह रहा हूँ कि कोर्स को, इस कोर्स के जो डेटा है जिसका जो है इससे मैच होता है DIT से, इन सब को आपने फिल्टर करके अलग कर देना है। कौन से टेबल में से, बायोडेटा टेबल में से अलग कर देना है, और DIT टेबल में इनको रख देना है। तो राइट क्लिक करके अगर आप इसको डेट शीट व्यू को क्लिक कर दें तो ये आपको अभी फिल्टर करके दिखा देगा। ये देखें DIT के सारे आ रहे हैं। अगर मैं यहीं पर मैं चाहूँ कि मुझे CIT के भी साथ चाहिए तो इसी के नीचे यहाँ पर R की कंडीशन में CIT भी लिख दूंगा। तो आप देखिएगा अब ये दो कोर्सेज के फिल्टर करेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी व्यू कर सकते हैं इसको। तो आप देखिएगा CIT और DIT दोनों के जो है ना वो डेटा आ रहे हैं। बट मुझे सिर्फ CIT का चाहिए, लिहाजा मैं डिजाइन व्यू में जाऊंगा और यहाँ से ये CIT वाला खत्म कर दूंगा, और सिर्फ मुझे चाहिए कौन सा, सिर्फ DIT। तो ये देखें आपके पास सिर्फ DIT के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर आपने कोई कोर्स अपडेट किया है DIT का तो वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको अभी अपडेट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये रिकॉर्ड है 5 मेरे पास, इसको मैंने सेव किया और इधर जाके मैं एक और रिकॉर्ड न्यू करके ऐड कर देता हूँ। 121 एक देखिएगा, इसको याद रखिएगा आप कोड को। स्टूडेंट का नेम मैं देता हूँ आसरी, एड्रेस में देता हूँ लाहौर, और यहाँ से स्कूल का नाम दे देता हूँ मैं लाहौर,
और एडमिशन में देता हूँ आज की, और या कोई भी डेट देते, कोई मसला नहीं इसमें, ये जस्ट डमी है। और मैं इसका देता हूँ 5000, और कोर्स में देता हूँ इसका DIT। ठीक है, मैंने कर दिया सेव। और यहाँ से पिक्चर, चलें पिक्चर भी ऐड कर देते हैं, कोई भी पिक्चर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फिलहाल, और ये मैं ऐड कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने सेव किया और एग्जिट कर दिया। तो आप देखिएगा इसमें ये डेटा देखें ऐड हो गया यहाँ पर। अगर आप गौर करें कोर्स DIT, देखें कि फिल्टर में ये आया कि नहीं आया। अगर आप DIT वाले फिल्टर को ओपन करें तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा कि ये आया कि नहीं आया। देखें अब 6 रिकॉर्ड हो गए। अब इसी DIT का मैं एक जो है ना रिपोर्ट भी क्रिएट कर देता हूँ, जिससे हमें ये होगा कि जब भी हमें DIT के रिकॉर्ड चाहिए होंगे तो हम उस रिपोर्ट को रन कर देंगे। देखें डेटा हमारा DIT का बायोडाटा में नहीं है बल्कि इसमें पड़ा हुआ है अभी फिल्टर हो गया। तो यहाँ पर मैं टेबल का नाम भी यही सिलेक्ट करूंगा। इवन आप इसको क्लिक करके देखें, दोनों टेबलें आपको नजर आ रही हैं। तो मुझे इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है ये वाला चाहिए। इसमें जो आपको फील्डें चाहिए वो आप उठा लें। इस बार हम जो है ना स्कूल का नेम उठाएंगे और कोर्स उठाएंगे और पिक्चर उठाएंगे बस। नेक्स्ट कर देते हैं, फिर वही ग्रुपिंग, इसको स्किप कर देंगे। वैसे ही सॉर्टिंग करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप सिर्फ नेक्स्ट करें। और किस तरीके से डेटा को देखना चाह रहे हैं तो ज़्यादातर टेबुलर फॉर्मेट में होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपकी चॉइस है। और नेक्स्ट करें, और DIT रिपोर्ट में कर देता हूँ फाइल का नाम, और आप इसको फिनिश करें। तो आप देखिएगा सिर्फ आपके पास DIT के स्टूडेंट्स देखे आ रहे हैं। देखिए बाकी सेटिंग वही होगी। दोबारा आप यहाँ राइट क्लिक करके आप डिज़ाइन व्यू में जाएं और अपनी मर्जी से जितने पिक्चर का साइज जो चाहिए आपको उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर दें। और डेटा को शफल करना है कि इधर उधर करना है वो आप अपनी मर्जी से। ये देखें मैं इनको ज़रा क्विकली आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। और ये कोर्स है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, और स्कूल का जो नाम क्योंकि बड़ा सा होता है तो मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ, और इनको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, और इस नेम को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। दोबारा से आप व्यू करके देखेंगे तो आपके पास जो है ना ज़्यादा डेटा आ जाएगा। ये देखिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।